हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत पार्टिकुलर बहुत सारे रेलवे डिवीजन वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से आपको एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन देखने को मिला था। तो फाइनली आज की इस वीडियो में देखेंगे कि रेलवे के एक और डिवीजन डिपार्टमेंट की तरफ से आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग पार्टिकुलर कॉल लेटर जारी जो है होना शुरू हो गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और कॉल लेटर के साथ साथ पार्टिकुलर हम यहाँ पे ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज ऑफिशियली कटअप भी देखेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कटअप भी रिलीज किया है। इसके बारे में भी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपका देने वाले हैं। तो जितने कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर पटना की तरफ से टोटल आपका 1832 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें भारतवर्ष के सभी हजारों छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था, आवेदन किया था। जिसमें बात करेंगे तो मल्टीपल डिवीजन है आपका। समस्तीपुर हो गया, समस्तीपुर डिवीजन हो गया, समस्तीपुर वर्कशॉप हो गया, दानापुर हो गया, धनबाद डिवीजन हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन हो गया, हरनौट हो गया। तो मल्टीपल डिवीजन की तरफ से आपका 1832 पोस्ट पे अप्रेंटिस का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें से बात करेंगे 4 से 5 डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑलरेडी अपडेट आ चुका है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस किया। आज एक नया अपडेट आपका ईसीआर पटना की तरफ से देखने को मिल रहा है। एक और डिवीजन का अपडेट जो है पार्टिकुलर यहाँ पे रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट को मेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियली ट्रेड वाइज कटअप भी बताएंगे वीडियो के आगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑफिस ऑफ द चीफ वर्कशॉप मैनेजर समस्तीपुर, आपका समस्तीपुर वर्कशॉप की तरफ से फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल आ रहा। समस्तीपुर डिवीजन के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो इससे पहले ऑलरेडी समस्तीपुर डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, परंतु समस्तीपुर वर्कशॉप का नहीं आया था। तो फाइनली समस्तीपुर वर्कशॉप की तरफ से डीवी का अपडेट आना शुरू हो रहा। जिसका अभी तक नहीं आया उसके बारे में भी वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट में देखिए तो वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर दी नोटिफाइड ट्रेड। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे आपको बताया जा रहा है कि आपको देखिए, इन रेफरेंस टू दी एफएम नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर इंपार्टिंग ट्रेनिंग अंडर दी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो आपका जो रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें आपका ट्रेनिंग के लिए एक्ट अप्रेंटिस के तौर पे आपका सिलेक्शन किया गया है, जो आपका फीटर ट्रेड से है। तो जिस भी कैंडिडेट को मेल आया है पार्टिकुलर, उनका फीटर ट्रेड है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू दिस ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टेस्टोनोमियल, कास्ट सर्टिफिकेट along with non-creamier certificate for OBC candidate, disability certificate for HHVH OH candidate, and the date टाइम एंड वेन्यू आर मेंटेन बिलो। तो पार्टिकुलर आपका यहाँ पे जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, सभी का वेरिफिकेशन के लिए आपका यहाँ पे चयन किया गया है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 अप्रैल 2024 के डेट में आपको रिपोर्ट करना है। क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में भी हम वीडियो के आगे बताने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा सभी चीजों को। डेट ऑफ वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो 4 अप्रैल 2024 का डेट ऑफ वेरिफिकेशन है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे आपको रिपोर्ट कर देना है। जाना कहाँ है तो देख लीजिए, पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, समस्तीपुर 848101। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग रिपोर्ट करना है। एक बार वेन्यू को फिर से देख लीजिए, पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, समस्तीपुर 848101 में आपको रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, कटअप भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा सब कुछ यहाँ पे समझ लीजिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा, candidate must bring the following certificate in original along with one set of self attested xerox copy for ऑल दी डॉक्यूमेंट। तो आपका पास जितना भी डॉक्यूमेंट होगा सभी का फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। एक सेट फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। इसके साथ साथ जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेकर जाना है। दूसरा नंबर में बोला जा रहा है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन 10th ITI एंड ऑनवर्ड। तो आपका 10th का ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जा रहा है ओरिजिनल, और इसके साथ साथ फोटोकॉपी मतलब जेरॉक्स कॉपी भी साथ में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपको अपना DOB का प्रूफ
भी लेकर जाना है। डीओबी का प्रूफ के रूप में आप अपना 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ बोला जा रहा कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब एज गिवन इन द एनेक्सर ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको एसटी, एससी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे आपको अपना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी आपका 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप डिजेबिलिटी कैंडिडेट होंगे, पीडब्ल्यूडी से होंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और इसके साथ साथ आपको 10 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके जाना है। 10 पीस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपना ले लीजिएगा। इसके साथ साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाय दी अथॉरिटी। अगर आपने एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से आईटीआई किया है वो आपको प्रमाण पत्र आपको अपने साथ लेके जाना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी ले लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू बीइंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर प्रो परफॉर्मा अटैच हेयर विथ। तो देखिए आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका ईसीआर का फॉर्मेट में आपको लेकर जाना है। ईसीआर का जो मेडिकल फॉर्मेट है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है profitstudy.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन मिलेगा, वहां से जाके रेलवे के सभी यूनिट, सभी डिवीजन, वर्कशॉप का वहां पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कार्ड सर्टिफिकेट अपडेट है, वहां से जाके डाउनलोड करके और सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा। इसके साथ साथ बोला जा रहा कैंडिडेट विल हैव टू बियर ऑल एक्सपेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टे, ट्रांसपोर्टेशन ईटीसी। तो रहने, आने जाने, खाने पीने का खर्चा आपको खुद वहन करना होगा। इसमें रेलवे आपको कुछ भी सहायता नहीं करेगी। ठीक है, चलिए तो ये फाइनली आपका अपडेट आ रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। कहां से? तो समस्तीपुर वर्कशॉप की तरफ से आपका डीवी का अपडेट आ रहा था। कौन सा ट्रेड? तो फीटर ट्रेड का। अब चलिए आपको इसका ऑफिशियली कटअप भी दिखा देते हैं और ये भी देख लेते हैं कि समस्तीपुर के अंतर्गत टोटल यहाँ पे कितनी ट्रेड की वैकेंसी आई थी। तो देखिए हम फाइनली आ गए हैं ऑफिशियली कटअप पे। पूर्व मध्य रेलवे 5वीं मंजिल सी ब्लॉक, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, पटना। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे तो स्क्रॉल करके जितना भी ईसीआर पटना में अप्रेंटिस जारी किया गया सभी का कट ऑफ यहाँ पे रेलवे की तरफ से जारी किया गया। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। ये आपका 23-24 सेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे चलते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर का। यहाँ पे देखिए मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर का कट ऑफ के बारे में अगर बात करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज है कि इलेक्ट्रीशियन में आपका ट्रेड कौन कौन सा है। देखिए इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, टोटल यहाँ पे 4 ही तरह का ट्रेड को इंक्लूड किया गया है। कट ऑफ अगर आप देखना चाहें तो इलेक्ट्रीशियन का अनरिजर्व का 89 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी का 85 पे हुआ। फीटर का अनरिजर्व में आपका 82.25 पे हुआ, ओबीसी का आपका देखिए 78.785, एससी में आपका 79.49 और एसटी में यहाँ पे 79 पे सिलेक्शन हुआ। वहीं ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो 76.57 पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, आगे चलिए मैकेनिस्ट में बात करेंगे तो मैकेनिस्ट में अनरिजर्व का 86.58, ओबीसी में 83.825 और यहाँ पे एससी में 81.785। वहीं अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में तो 77.165 पे मैकेनिस्ट का सिलेक्शन हुआ। वेल्डेड ट्रेड से बात करते हैं तो अनरिजर्व में आपका 81.45, ओबीसी में आपका 78.935, एससी में आपका 78.485, एसटी में आपका 75.75, ईडब्ल्यूएस में आपका 73.165% पर सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपका फाइनली ऑफिशियली कटअप था। अगर आप किसी और डिवीजन का देखना चाहते हैं तो यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वेबसाइट पे अपडेट है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। ये डाउनलोड करके आप पर्टिकुलर इस कट ऑफ को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभी तक कौन कौन सा डिवीजन का डीवी अपडेट हो गया है। तो देखिए कन्नौज कैरिज रिपेयर वर्कशॉप हरनौट का डीवी हो गया। मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर का डीवी का अपडेट फाइनली हमने आपको आज दे ही दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी आ गया। यहाँ पे सोनपुर डिवीजन का भी बचा हुआ है। समस्तीपुर डिवीजन का अपडेट हो चुका है। धनबाद डिवीजन का बचा हुआ है। दानापुर डिवीजन का डीवी का अपडेट आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो पंडित दीनदयाल डिवीजन की तरफ से अपडेट आ रहा है, डीडीयू की तरफ से भी अपडेट आ चुका है। तो 1 से 2 डिवीजन बचा हुआ है। ठीक है, और उम्मीद है कि अप्रैल के यहाँ पे फर्स्ट वीक तक आपको इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट देखने को मिल सकता है, अनुमानित एक्सपेक्टेड हमारे तरफ से है। ठीक है, बाकी आपका जहां पे भी डीवी हुआ है, जहां पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।